हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार, मैथ टीचर, मोटिवेटर एंड गाइडलाइनर। हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर देख रहे हैं और कंटिन्यूटी चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं लोग। लॉन्ग क्वेश्चन का जो भी एक्सरसाइज है 9.1 वो कंप्लीट कर लिए हैं। उसके ठीक बाद 9.1 के ठीक बाद एक ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज दिया हुआ है। आज हम लोग उस ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज भी देखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम में जाइएगा, किसी भी कंपटीशन में बैठिएगा, आप सिंपल 12th के भी एग्ज़ाम में बैठिएगा तो ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन आता है। 12th में तो 50% ही ना ऑब्जेक्टिव आता है। आपको 12th के बाद किसी भी कंपटीशन में बैठिएगा, किसी भी एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, इंजीनियरिंग, किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा तो ओनली और ओनली सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव आता है। इसलिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए। आप जहाँ भी पढ़ते हो, जैसे भी पढ़ते हो, ऑब्जेक्टिव ज़रूर बनाइए। अपने सर से बोलिए जो भी क्वेश्चन फंसता है बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव 100% बनाना बहुत ज़रूरी है। वह आपको लाइफ का चीज़ है। पूरा आप जब तक एग्ज़ाम देते रहिएगा तब तक ऑब्जेक्टिव का ही ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है f(x) का मान 1 - cos 4x। देखिए a स्क्वायर दिया है, यहाँ a स्क्वायर नहीं होगा, x स्क्वायर होगा, मिस्टेक है, ठीक है। x < 0 है और फिर a स्क्वायर है, x बराबर 0 है और फिर नीचे जो है √x अपॉन √16 प्लस √x - 4 है, x > 0। इसमें भी यह रूट पूरा बड़ा कर दिया है, रूट पूरा नहीं रहेगा, आधा ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाया जाए, ठीक है। और इसमें ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है 4, बी में 3, सी में 5 और डी में 5। तो ये 5 की जगह आपको ±2√2 आएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक था, उसको पहले सुधार दिए हैं। तो ये कंटिन्यूअस बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये दिया हुआ जो फंक्शन है ना कंटिन्यूअस है। कर रहा है वैल्यू a का मान हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। कर रहा है f(x) इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। कर रहा है ये 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 0, राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 0 और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x बराबर 0 बराबर हो जाएगा। तो लिमिट x → 0 के ऊपर क्या लगा देंगे, -0 से छोटा 1 - cos 4x बाई x स्क्वायर। राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x → 0 के ऊपर प्लस कर देना है। तो इसके लिए दिया हुआ है √x 16 प्लस √x -4 और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो a का स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये है हम लोग का क्वेश्चन। ये देखिए लिमिट के फॉर्म में है, तो लिमिट का यहाँ फार्मूला लगेगा 1 - cos के लिए। तो ये हो जाएगा 2 sin a स्क्वायर, 2x हो जाएगा। नीचे x स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर से डिवाइड और 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई। ये ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको हम लोग सेटिंग करेंगे तो लिमिट x → 0 और √x, ठीक है। ये 16 प्लस √x के पावर 1/2 माइनस 16 के पावर 1/2। फार्मूला सेटिंग कर रहे हैं लिमिट का, ठीक है ना। तो सेम चीज़ चाहिए, 16 प्लस √x -16, ठीक है। तो ये 16 कट जाएगा, √x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 कैंसिल। हाँ, अब ये देखिए इस पूरा के लिए फार्मूला लग जाएगा। जो चीज़ ऊपर वही चीज़ नीचे, ऊपर पावर में तो नीचे बिना पावर का, पावर सेम है। ये √x से √x कैंसिल हो जाएगा। इस पूरा का फार्मूला लिख लेंगे लोग और RHS में यह a² है, ठीक है।
तो चलिए यहाँ मिल जाएगा 4 दूना 8 मिल जाएगा। ठीक है, ये बीच वाला में रूट एक्स तो कैंसिल हो गया है। हाँ, ये फार्मूला है, आप लोग लिमिट में एक फार्मूला पढ़िएगा लोग, लिमिट x टेंस टू a, x की पावर n a के पावर n, x माइनस a हो तो n इंटू a के पावर n माइनस 1 होता है। ये लिमिट का फार्मूला है, लिमिट चैप्टर हम लोग जब पढ़े थे तो ये वैसी फार्मूला पर है। तो चलिए हम लोग लिखा जाए, ऊपर तक कट गया है तो 1, इस पूरा का फार्मूला तो 1/2 n की जगह a के पावर, तो a की जगह 16 है, 16 के पावर n की जगह 1/2 माइनस 1 कर देना है, और RHS में क्या है, a का स्क्वायर है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ फार्मूला लगा दिए, ऊपर वाला कट गया है। चलिए ये 2 पलट के ऊपर चल जाएगा, और नीचे 16 तो 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, और यहाँ बट्टा का जोड़ होगा तो -1/2 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर में a का स्क्वायर, ये कट जाएगा तो 4 हो जाएगा। निगेटिव पावर है तो 1/4 लिख सकते हैं लोग, निगेटिव पावर -1 है, ये 4 के पावर -1 पावर है, तो 4 के पावर 1 है तो पलट जाएगा, ये 4 रहने देते हैं, ये 8। ठीक है, ये पलट जाएगा 1/4 हो जाएगा ना, -1/2 पावर, तो 2 कैंसिल हो गया, -1/4 पलट जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये 4 पलट जाएगा तो 8 बराबर a का स्क्वायर। ठीक है, तो a का स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर बराबर 8 है, तो √8, रूट से बाहर होगा तो प्लस भी माइनस भी 2√2 हो जाएगा, √8 है ना, तो प्लस माइनस 2√2, और 2√2 आप लोग को ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ था कि इसका मान क्या था, 2√2 था। तो आप लोग चाहते तो इसको आसानी से भी बना सकते हैं, ये बीच वाला मान निकाले थे कि ये तीनों आपस में बराबर है ना, तो तीनों आपस में बराबर है, तो केवल इसको नहीं भी सॉल्व करते तब भी काम हो जाता, सिर्फ इसको लेकर काम चला लेते। ये 8 नहीं आ गया था, बीच वाला भी सॉल्व किए हैं तो 8 आया है, तो आप चाहते थे तो आप क्या कर सकते थे, सिर्फ इसी को सॉल्व कर लेते। तो इसका मान हम लोग को 8 आ गया है, इसका मान, और यहाँ वैल्यू ऑफ फंक्शन a स्क्वायर है, तो डायरेक्ट इसी से काम चल जाता। तो डायरेक्ट इसी को a बराबर √8, रूट से बाहर तो प्लस माइनस 2√2 बताकर डायरेक्ट आंसर हम लोग। ठीक है, तो ये बीच वाला बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता, तो ये बीच वाला भी बना दिए। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, बीच वाला को भी बनाया, तो इसका भी मान 8 आ रहा है, ये -1 पावर है तो बट्टा में 1/4 होगा, 4 पलटेगा तो 4 दूना 8, तो 8 आपस में बराबर है, a स्क्वायर का मान चाहिए तो रूट कर देगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज़ a का मान हम लोग का आ गया प्लस माइनस 2√2, समझ में आ रहा है? हाँ, तो इस तरह आप लोग क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आया आप लोग को? तो आसानी से बना सकते हैं लोग। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग स्पीड से बनाने के लिए ये बीच वाला नहीं भी काम करते, डायरेक्ट इसको कर देते तभी काम हो जाता। समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, नोट कर लीजिए लोग, और क्वेश्चन पहले सुधार लीजिएगा लोग, जो सुधारे हैं उस तरह आप लोग सुधार लीजिएगा, क्वेश्चन में मिस्टेक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। ये 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग सब्जेक्टिव में भी बनाए थे। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 32 यही था हमारे जाने से। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में, द फंक्शन दिया हुआ है इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब वही इन 0/0 फॉर्म है, ठीक है ना, एट x बराबर 0। कह रहा द वैल्यू विच शुड बी असाइंड टू f एट x बराबर 0 सो डैट कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। तो कह रहा वैल्यू चाहिए एट x बराबर 0 पर। फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस होने के लिए। तो फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए वैल्यू किसका चाहिए? एट x बराबर 0 पर, मतलब f0
अब F0 डालिएगा तो ये 0 तो log 1 का मान 0, ये 0 तो log 1 का मान 0, 0 माइनस 0 0 बाई 0 फॉर्म में है। तो इसको लिमिट के माध्यम से हम लोग को सॉल्व करना होगा। log 1 प्लस ax बाई x log 1 माइनस bx बाई x। ये बेस ई दिया है, नहीं भी दिखाइएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी बेस होता ही है। हाँ, नीचे वाला से ऊपर वाला एक ज़्यादा तो ax है, तो नीचे भी ax चाहिए, तो a नहीं है तो a से गुना, a से भाग। अब ax ऊपर, नीचे वाला से ऊपर वाला एक ज़्यादा, बताए थे लिमिट वाला फार्मूला, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x बाई x, तो इसका मान 1 होता है। log 1 प्लस x बाई x हो तो इसका मान 1 होता है। माइनस b से भाग और माइनस b से गुना, नीचे वाला से ऊपर वाला एक ज़्यादा, तो फिर इसका भी मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 और 1 इंटू माइनस बी, अर्थात a प्लस बी। ऑप्शन देखिए तो कौन सा ऑप्शन नंबर दिया है। ऑप्शन ए में हम लोग को दिया था a माइनस बी, बी में दिया है a प्लस बी बाई 2, सी में a प्लस बी, और डी में दिया है log e a b। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, लॉग्स मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझ में आया, a प्लस बी आया है। तो इस तरह का क्वेश्चन लॉग में भी हम लोग बना चुके हैं लोग, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। बात समझ में आया, चलिए नोट कीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट बताते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का F0 का मान निकालना है। F0 लिमिट लेके बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 0 डालिएगा तो 27 का क्यूब करिएगा तो 3, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ 0 डालिएगा तो 0, और 2 4 3 का 5 रूट करिएगा तो 3 मिलेगा, 3 3 मल्टीप्लाई करिएगा तो 9 माइनस 9 0। ये 0 बाई 0 फॉर्म में है। तो 0 बाई 0 फॉर्म है तो लिमिट के माध्यम से ही आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए लिमिट हम ले लिए, और 27 और 2x पूरा का द होल पावर 1/3 माइनस 3, 9 माइनस 3 243 प्लस 5x के पावर, इन दोनों में 3 है तो आप 3 कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ 3 मिल जाएगा और यहाँ रह जाएगा। ठीक है, ये दोनों में 3 था तो 3 कॉमन ले लिए, 3 3 का 9, फिर 3 आ जाएगा। अब इसको हम लोग फार्मूला पर सेटिंग करते हैं। 27 माइनस 2x के द होल पावर 1/3, इसको 3 को हम लोग लिख सकते हैं 27 के पावर 1/3, क्यूब रूट करेंगे तो 3 दे देगा, 3 के पावर 3 तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 आपका बच जाएगा। ये फार्मूला पर सेटिंग हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ भी ये 3 हम लोग का बाहर है, इसके लिए 243 का द होल पावर 1/5 ले लेते हैं। 3 का 5th रूट करिएगा तो इतना ही मिलेगा 243, और यहाँ बगल में 243 प्लस 5x का द होल पावर 1/5 है। फार्मूला सेटिंग करना है, पावर दोनों का बराबर हो गया, नीचे भी पावर दोनों का बराबर हो गया। अब जो नीचे है वही, जो ऊपर पावर में है वही चीज़ नीचे बिना पावर का होना चाहिए। जो चीज़ ऊपर पावर में होना चाहिए वही सेम चीज़ नीचे बिना पावर का होना चाहिए। तो जो चीज़ पावर है ऊपर नीचे 27 माइनस 2x और माइनस 27, ये बिना पावर का लिख दिए। ये 27 से 27 कैंसिल तो बच जाएगा माइनस 2x, तो माइनस 2x यहाँ लिख लीजिए। बात समझ में आ रहा है, बच जाएगा माइनस 2x, 27 27 कैंसिल हो जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ नीचे भी, ऊपर पावर में तो नीचे बिना पावर का, तो बिना पावर का 243 माइनस 243 और प्लस 5x, यही ना है जी। तो ऊपर पावर में है तो नीचे बिना पावर का हो गया। अब यह फार्मूला, ये वाला फार्मूला हम लोग का काम करेगा। हाँ, 243 कट जाएगा, माइनस बच जाएगा माइनस 5x, या x भी कैंसिल कर देंगे, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसके लिए भी फार्मूला लग जाएगा, अब इसके लिए भी फार्मूला लग जाएगा। तो दोनों का फार्मूला लिख दीजिए लोग। तो इसका फार्मूला हम लोग क्या होता है उस फार्मूला के अनुसार लिखिए। n के जगह 1/3 है, n के जगह 1/3 है, a के जगह तो a 27 है,
27 के पावर 1/3 में से 1 घट जाता है। फिर नीचे भी यहाँ देखिए n की जगह 1/5 है, ठीक है, और a की जगह 243 है। तो 243 के द होल पावर 1/5 माइनस 1 कर देना है। और यहाँ बगल में हम लोग को बचा है ऊपर 2 और नीचे 5 बच गया है। अब ये कैलकुलेशन कर दीजिए लोग, जो आएगा आंसर हो जाएगा 1/3, इसको 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, और ये बट्टा का घटा होगा तो -2/3 हो जाएगा। 3 में से 1 घट जाएगा तो -2/3। यहाँ 3 के पावर 5 लिख सकते हैं, और बट्टा का तो -4/5 हो जाएगा। 5 में से 1 घटेगा तो -4 बचेगा। और यहाँ चलिए ये 5 से 5 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। अब ये माइनस पावर है तो ऊपर भेज दीजिए, 1/3 है, 1/5 है। ये माइनस पावर है तो ऊपर भेज दे देंगे तो 3 के पावर 4 हो जाएगा। ऊपर माइनस पावर है तो नीचे आ जाएगा तो 3 के पावर 2 हो जाएगा। ये कैंसिल होगा तो मिल जाएगा 3 के पावर 2, और यहाँ 2/5 है। ये 5 ऊपर पलट के ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। हाँ, मिल किया जाने वाला है। एक 3 से एक 3 कैंसिल, 3 दूना 6, एक 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा। एक 3 बचा है और एक 2 बचा है तो 3 दूना 6। आंसर देखिए तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात समझ में आया? इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 दूना 6, अर्थात ऑप्शन नंबर हम लोग क्या मारेंगे, इसका बी मारेंगे। तो ये क्वेश्चन कैसे बनाए, बात समझ में आया आप लोग को? इसका क्वेश्चन मिस्टेक करके 2 दिया है, 2 नहीं होगा, इसका आंसर 6 ही होगा, ठीक है ना। बुक में आपको मिस्टेक किया हुआ है। तो ये क्या किए, सबसे पहले फार्मूला पर f0 का मान निकालना था, तो f0 का मान सबसे पहले क्वेश्चन लिख दिए। अब इस फार्मूला पर सेटिंग करने के लिए पावर सेम होना चाहिए। तो यहाँ 1/3 था, यहाँ 1/3 नहीं था, तो यहाँ लिख दिए 27 और 1/3। अब पावर सेम हो गया। नीचे 1/5 पावर है, यहाँ बिना पावर का है, तो यहाँ 243 ले लिए, और 1/5 पावर 1/5 पावर सेम। ऊपर पावर में तो नीचे बिना पावर का, तो ऊपर पावर में नीचे बिना पावर का लिख दिए। ये 27 कैंसिल, -2x से गुना, -2x से भाग, फिर कट जाएगा। ये चीज़ सेम चीज़ से गुना भाग किए हैं, 27 जोड़े हैं, 27 घटाए हैं। जो चीज़ चाहिए ऊपर वही चीज़ नीचे चाहिए, तो सेम चीज़ लिख देंगे, और जो कटेगा कट जाएगा, जो बचेगा उससे मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर देंगे। सेम काम यही, जो चीज़ ऊपर वही चीज़ नीचे, तो लिख देंगे, जो कटेगा उसको कट देंगे, और जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ये ऊपर भी फार्मूला, नीचे भी फार्मूला। ये ऊपर भी फार्मूला फॉलो कर रहा है, और ये नीचे भी फार्मूला फॉलो कर रहा है। कौन सा फार्मूला, तो ये वाला फार्मूला, ठीक है। फार्मूला लगा दिए, n इंटू ए के पावर n-1, ए इंटू कैलकुलेशन कर दिए। कैलकुलेशन करने के बाद सब कट गया, एक 3 बचा, एक 2 बचा, तो 3 दूना 6 आंसर। बात समझ में आया? कैलकुलेशन कर दीजिए, जो आएगा आंसर। तो बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला टाइप है, और लिमिट का काम इसमें किया गया है, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आसानी से समझ सकते हैं लोग। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। इस चीज़ को नोट कर लीजिए लोग, राइट डाउन करिए लोग। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। ये 4 में भी यहाँ √3 छोड़ा हुआ है, ठीक है ना, √3 ही होगा। और मान हम लोग को कह रहा है किसका निकालने के लिए, f0 का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो फिर वही काम, यहाँ 0 डालिएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ 0 डालिएगा तो 1 ही हो जाएगा। 1 - 1 0, और नीचे भी 0। तो 0/0 फॉर्म जब भी है लिमिट के माध्यम से सॉल्व करना होगा। तो लिमिट ले लेंगे 1 + x ³ 1 + x/x। तो लिमिट x टेंस टू 0, 1 + x के पावर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ 1 + x के द होल पावर 1/3 हो जाएगा। नीचे x है, इसको फार्मूला पर सेटिंग करना पड़ेगा। लिमिट x टेंस टू 0, 1 + x के द होल पावर 1/2 -1, और 1 + x के द होल पावर 1/3 और 1/3। इसमें 1 घटा दिए, 1 जोड़ दिए, ठीक है।
अब क्या कर देंगे, एक्स भी अलग अलग कर देते हैं, एक्स इधर भी और एक्स इधर भी, ठीक है। ये तो बीच में माइनस था तो माइनस है, या एक घटाए हैं और एक जोड़ दिए हैं। 1 के पावर कुछ भी दीजिए 1 ही होता है। अब ये फार्मूला हो गया ये वाला। हाँ, यहाँ क्यों नहीं लगा सकते हैं, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। फार्मूला एक वेरिएबल दूसरा कांस्टेंट होना चाहिए, तो कांस्टेंट नहीं था तो 1 घटा दिए 1 जोड़ दिए, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस कर देगा, तो एक जोड़ने और एक घटाने से कोई अंतर पड़ेगा नहीं। अब ये फार्मूला लग गया। अब इसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे 1 चीज़ घटा देंगे, इससे जो चीज़ ऊपर वही चीज़ नीचे, काम हो रहा है। जो चीज़ ऊपर वही नीचे चाहिए तो एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे, जो चीज़ ऊपर वही चीज़ नीचे है, ठीक है। अब यहाँ भी फार्मूला लग जाएगा, यहाँ भी फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ n के जगह 1/2 है। अब 1 के पावर कुछ भी दीजिए 1 ही आएगा, माइनस है तो माइनस 1/3। अब 1 के पावर कुछ भी दीजिए 1 ही आएगा, तो यहाँ मिल गया 1/2 और यहाँ मिल गया 1/3। LCM करेंगे तो 6, यहाँ हो जाएगा 3 और -2 अर्थात 1/6, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात समझ में आ। तो बुक में थोड़ा ये 3 छोड़ दिया था, क्यूब रूट 3 छोड़ दिया था, तो आपको सबसे पहले करना है कि ये क्यूब रूट 3 डाल देना है, ठीक है। उसके बाद f0 का मान पूछ रहा है तो 0/0 फॉर्म में है, तो लिमिट के माध्यम से सॉल्व कर देना है, जो मान आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 1/6। समझ में आया आप लोग को। तो लिमिट का फॉर्म है, लिमिट के फार्मूला पर सेटिंग किए हैं, कोई नया काम नहीं किए हैं। लिमिट के फार्मूला ये दोनों वेरिएबल है, इसलिए यहाँ फार्मूला अलग अलग, पावर भी अलग अलग है, इसलिए 1 घटा दिए 1 जोड़ दिए। जो चीज़ ऊपर वही चीज़ नीचे, बिना पावर का चाहिए तो सेटिंग कर दिए, एक जोड़ दिए एक घटा दिए, जो चीज़ ऊपर वही चीज़ नीचे आ गया। अब ये पूरा फार्मूला फॉलो करेगा, फार्मूला फॉलो करेगा, ये पूरा फार्मूला फॉलो करेगा। ऊपर पावर में तो नीचे बिना पावर के, तो फार्मूला होता है n × a के पावर n-, फार्मूला लगा दिए। 1 के पावर कुछ भी दीजिए 1 ही हो जाता है, तो 1/2 रह जाएगा 1/3, बट्टा का घटाव किए तो आंसर आ गया 1/6। बात समझ में आ। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 नोट कीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर में मॉड साइन x मॉड x/sin x x नॉट इक्वल टू 0, f0 का मान बता रहा है 1 है, वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान, ठीक है। कह रहा कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, fx इज कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल, fx इज डिसकंटिन्यूअस और नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल तो खैर अगला एक्सरसाइज में हम लोग को पढ़ना है, लेकिन यहाँ देख लीजिए लोग, आप लोग जैसे इसको कंटिन्यूटी आप लोग निकालिएगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 0 पर लीजिएगा लोग, तो लिमिट x टेंस टू 0 के ऊपर माइनस लगाइएगा, तो ये मॉड x है। तो मॉड x का मान जब निकालिएगा लोग लिमिट x टेंस टू 0, तो ये -x दे देगा, और साइन x, तो साइन x/x का मान 1 होता है। आगे ऊपर नीचे रहने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। राइट हैंड लिमिट एट x बराबर लिमिट x टेंस टू 0 के ऊपर प्लस करिएगा, तो मॉड x/sin x, ठीक है। तो ये लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो ये प्लस दे देगा sin x/x, ठीक है ना। कैसे, तो देखिए या x/x से भाग दीजिएगा तो इसका मान 1 आइए, 1 कैंसिल, तो बात सेम ही ना है। ऊपर है या नीचे रहे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो एक -1 आ गया, एक +1 आ गया, क्या ये कंटिन्यूअस होगा, नॉट कंटिन्यूअस। तो जब ये कंटिन्यूअस तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन छोड़ दीजिए, इसमें भी नॉट कंटिन्यूअस नहीं है तो ये भी छोड़ दीजिए। ये देखिए डिसकंटिन्यूअस, अर्थात ये ऑप्शन हम लोग का नॉन ऑफ दीज है। और दूसरा डिफरेंशिएबिलिटी, अगला एक्सरसाइज में जाइएगा तब ना सीखिएगा कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो जब कंटिन्यूअस ही नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है होगा। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होने के बाद ही डिफरेंशिएबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। जो फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। देखिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है। अगर कोई बीच में ही ये देखिए कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि ये हमारा पेन रुक गया है। अगर कहीं पेन हमारा कहीं टूट जाए तो ये तो ना तो डिफरेंशिएबल होगा ना तो कंटिन्यूअस। इस ग्राफ से ये दोनों है, कंटिन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी, क्योंकि ये हमारा कभी भी कहीं भी रुका नहीं है, ठीक है। और यहाँ भी देखिए रुक गया है तो इसलिए नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, और यहाँ ना तो कंटिन्यूअस कहलाएगा ना तो डिफरेंशिएबल कहलाएगा। ये ग्राफिकल मेथड है, ठीक है ना। तो जब डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे लोग तो आपको डिटेल में ये बात बताएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आया कैसे ऑप्शन नंबर 3 होगा।
तो ऑप्शन नंबर 3 कैसे होगा, नॉट कंटिन्यूअस आ गया, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, इसलिए कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए डिसकंटिन्यूअस। तो ऑप्शन नंबर 3 मार लेंगे। चलिए नोट कीजिए लो। चलिए इसमें भी देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कर वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स बराबर 0 पर। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स बराबर 0 पर तो ये डालिएगा तो 0 1/2, तो 0 ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो क्या करना होगा, लिमिट लेना पड़ेगा, लिमिट x टेंस टू 0, x इंटू साइन 1/x, ठीक है। मान पुट कर दीजिए, लिमिट x टेंस टू 0 डालना है तो यहाँ डाल देंगे 0 इंटू साइन 1/x। अब देखिए साइन का जो मान होता है, आप लोग पढ़े हैं, साइन थीटा का मान -1 और 1 के बीच होगा, 1/x है, तो ये थीटा के फॉर्म में है, तो थीटा के फॉर्म में है तो साइन का मान -1 और 1 के बीच में होगा। तो -1 और 1 के बीच में होगा तो कोई भी नंबर -1 और 1 के बीच हो, अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। इसलिए ऑप्शन नंबर कितना मारना पड़ेगा, बी मारना पड़ेगा। बात समझ में आया आप लोग को। तो ऑप्शन नंबर बी कैसे मारेंगे, तो इस क्वेश्चन में 0 था तो 0 डाल दिए, और ये साइन का मान -1 और 1 के बीच होता है, इसलिए मान -1 और 1 के बीच का कोई भी वैल्यू से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 6 नोट कीजिए। चलिए देखिए लोग, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर में भी सेम ही काम करना है, इसमें कंटिन्यूटी चेक करके बताना है कि कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है, या कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है, डिफरेंशिएबल। अब बताना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो डिफरेंशिएबल तभी पढ़े नहीं है लोग, पहले कंटिन्यूटी आप लोग पढ़े हैं, कंटिन्यूटी चेक करके देखिए लोग। कंटिन्यूटी चेक किस पर करना है, तो एट एक्स बराबर 0 पर। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स बराबर 0 पर चेक करना है, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 के ऊपर माइनस, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा है x, इसके लिए दिया हुआ फंक्शन हम लोग का 1 माइनस कॉस एक्स और बट्टा एक्स स्क्वायर। यहाँ लिमिट के फॉर्म में है, 0/0 फॉर्म है, तो लिमिट का फार्मूला यूज होगा। तो 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला होता है, बता दीजिए, लिमिट 1 माइनस कॉस एक्स का क्या होता है फार्मूला, 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। ये फार्मूला होता है ना 1 माइनस कॉस एक्स का, और नीचे बट्टा में एक्स स्क्वायर है, तो 2 का द होल स्क्वायर से भाग और 2 का द होल स्क्वायर से गुना, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो इसका मान 1 हो जाएगा। ये फार्मूला आ जाएगा साइन x/x वाला, तो इसका मान 1 हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, द होल स्क्वायर कर देंगे तो उसका मान 1 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, तो इसका पूरा का मान हो गया 1 और नीचे बच गया है 2, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आ गया कितना, 1/2। चलिए राइट हैंड लिमिट निकाल लिया जाए, तो राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 0, तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू 0 के ऊपर प्लस 0 से बड़ा, यहाँ नहीं है, छोटा है, 0 से बड़ा कौन, x है, तो e के पावर x और बाई 2, जहाँ x है वहाँ 0 डाल देना है, तो e के पावर 0/2, किसी भी नंबर के पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, बाई 2, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी इसी में मिलेगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x बराबर 0, तो e के पावर x/2, जहाँ x है वहाँ 0 डालना है, तो e के पावर 0/2, 1/2 आ जाएगा। तीनों मान बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू, इसलिए f(x) इज कंटिन्यूअस हो गया। तो हम लोग कंटिन्यूअस तो पढ़े हैं लोग, तो कंटिन्यूअस जांच करके देख लिए लोग, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब हम लोग को डिफरेंशिएबिलिटी तो अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, इसके बाद वाला एक्सरसाइज में डिफरेंशिएबिलिटी है। तो देखिए आपको सिंपल सा समझा देते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करना होगा, ऊपर भी डिफरेंशिएट नीचे भी डिफरेंशिएट करके मान डाल दीजिए, अगर बराबर आ जाएगा तो डिफरेंशिएबल होगा, अब बराबर नहीं आया तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बात समझ में आया। तो आप लोग को ये पढ़ना अगला एक्सरसाइज में है, आप लोग पढ़े नहीं है, लेकिन चलिए इसमें आ गया है तो थोड़ा चेक करना भी बता देते हैं। कुछ नहीं, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आप लोग तो डिफरेंशिएशन भी अभी नहीं सीखे हैं,
तो जब डिफरेंशिएशन सीखिएगा तो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। आपको डायरेक्ट हम आपको बता दे रहे हैं कि पहले डिफरेंशिएबिलिटी जांच करना है तो पहले इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करिएगा तो क्या हो जाएगा, u बाई वी करना पड़ेगा, x के पावर 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को बाहर कर देंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन माइनस कॉस का माइनस साइन होगा, माइनस माइनस प्लस और 1 का 0 हो जाएगा। अब बीच में माइनस हो जाता है और 1 माइनस कॉस एक्स को बाहर और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाता है। बात समझ में? अब यहाँ x कॉमन लेके कट कर दीजिए और वैल्यू पुट कर दीजिए और फिर यहाँ भी डिफरेंशिएट करना होगा, e के पावर x का e के पावर x और 2 है तो 2 हो जाएगा। यहाँ भी मान डालिएगा, x टेंस टू 0 तो e के पावर 0/2 तो 1/2 आ जाएगा। इसको भी सॉल्व करिएगा तो 1/2 ही आ जाएगा, दोनों बराबर आ जाएगा, इसलिए यह फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। तो यह फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, दोनों ऑप्शन आपको इसमें टिक करना होगा, ए भी और सी भी। तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी जब पढ़िएगा तो ये चीज़ अच्छा से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को डिफरेंशिएशन भी आपको पता नहीं है। इसके बाद वाला एक्सरसाइज में डिफरेंशिएशन मिलेगा, वहाँ ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये कैसे ऑप्शन हुआ, बात समझ में आ गया। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, नोट कीजिए। चलिए देखिए लोग, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही सिंपल है, fx प्लस gx। ये दो फंक्शन दिया है और दोनों फंक्शन बोल रहा है कंटिन्यूअस है। तो आप लोग को एक डाटा बताए हुए थे कंटिन्यूटी का कि अगर fx और gx दोनों को जोड़ा जाए, ये भी कंटिन्यूअस हो और ये भी कंटिन्यूअस हो, तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन को जोड़िएगा तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। तो ये बात आप लोग को बताए थे। तो fx और gx दोनों क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसको ऐड करिएगा तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये क्वेश्चन में कह रहा था, तो पूछ रहा है ट्रू है कि फॉल्स है। तो बात सही है, अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो अगर उसको ऐड किया जाएगा तो उसका रिजल्टेंट भी कंटिन्यूअस होगा। तो ये दो फंक्शन है जो कंटिन्यूअस फंक्शन है, दोनों को ऐड जब करिएगा तो उसका रिजल्टेंट भी कंटिन्यूअस ही होगा, इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ट्रू आंसर होगा, सत्य हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को? तो दो फंक्शन कंटिन्यूअस था, दोनों को ऐड किए तो उसका रिजल्टेंट भी कंटिन्यूअस था। आप लोग को इस तरह का एक डाटा बताए हुए हैं थ्योरी में, आप लोग पलट के देख भी लीजिएगा लोग, ये चीज़ थ्योरी ही है। तो थ्योरी का एक पार्ट पूछा था। तो चलिए नोट कीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई के कंडीशन दिया हुआ है, fx इंटू जी एक्स, और बोल रहा है कंटिन्यूअस है, वेयर fx और gx दोनों के दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है। fx भी कंटिन्यूअस है और gx भी कंटिन्यूअस है। तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन को मल्टीप्लाई, इंटू मतलब क्या, मल्टीप्लाई, क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, होगा। ये भी थ्योरी ही है कि दो फंक्शन को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो उसका रिजल्टेंट भी कंटिन्यूअस ही होता है। ये बात सही है, ये थ्योरी में ही हम लोग पढ़े हैं। तो थ्योरी के डाटा में पढ़े थे लोग ये चीज़, हमारा दो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो उसका जोड़ भी, घटाव भी, गुना भी, भाग भी, सब के सब कंटिन्यूअस ही होता है। तो ये फंक्शन हम लोग का कंटिन्यूअस, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए भी ट्रू हो जाएगा। बात समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए लोग। तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर बचेगा, लोग को बस खत्म। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें k का मान पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k चाहिए, और क्वेश्चन में कह रहा है ये कंटिन्यूअस है एट x बराबर 0 पर। तो कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर 0 पर बराबर राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 0 पर बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x बराबर 0 पर, बराबर ही हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 के ऊपर माइनस लगा देंगे, 0 से छोटा भी 0 से बड़ा भी, तो x साइन 1/x, और फिर राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x साइन 1/x, और वैल्यू ऑफ फंक्शन दिया हुआ है k। तो ये और ये दोनों सेम ही है, तो दोनों में कोई एक ही, जहाँ x है वहाँ 0 डाल दीजिए ना। इसका मान -1 और 1 के बीच होता है, साइन x का मान
साइन थीटा का मान -1 और 1 के बीच होता है। तो -1 और 1 के बीच में किसी भी नंबर से 0 से गुना करिएगा। -1 और 1 के बीच का नंबर कुछ भी हो, उसको 0 से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये मान आपको क्या आ जाएगा, 0 और बराबर k। इसलिए k का मान क्या आ गया, 0। मान किसका बताना था हम लोग को, k का। तो k का मान इसमें से कौन सा हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। 0 किसी में ऑप्शन में नहीं ना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, k का मान 0 आया और 0 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, अर्थात डी ऑप्शन मारेंगे, नॉन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन कैसे बताएं लोग, बात समझ में आया आप लोग को। तो बहुत ही आसान था, कंटिन्यूटी चैप्टर बहुत ही इजी था। आप लोग रेगुलर अगर लाइन बाय लाइन क्लास किए होंगे, ए टू जेड लगातार वीडियो देखे होंगे, तो आपको 100% समझ में आया होगा, हर एक क्वेश्चन बना भी होगा। ये था हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना रहता है बस। तो चलिए आप लोग बना लीजिएगा लोग, हर एक क्वेश्चन आप लोग टच कर लीजिएगा लोग। आप लोग खुद से बनाइए कलम कॉपी के साथ। जब तक आप खुद से नहीं बनाइएगा लोग, तब तक कोई खास नहीं हो सकता है। जब आप खुद से बना लीजिएगा लोग, तब समझिएगा लोग कि ये क्वेश्चन आपको बनाने आ गया। चलिए, और आप लोग को पढ़ाई बेहतर लग रहा है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए लोग, ताकि जो भी न्यू वीडियो डाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज का क्लास बस यहीं पर रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।